मालपुर गांव में रहने वाला सेठ शंभू दयाल बहुत ही कंजूस था। इतना कंजूस कि उससे उसके घर वाले, उसका नौकर समेत पूरा गांव परेशान रहता था। हर ओर लोग उसकी कंजूसी की ही चर्चा करते कि कोई आखिर इतना कंजूस कैसे हो सकता है। एक सुबह की बात है, शंभू दयाल चाय पी रहा था, लेकिन उसने जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने गुस्से में अपने नौकर रामू को आवाज लगाई, रामू, अरे ओ रामू, कहाँ मर गया रे, जल्दी आ। शंभू दयाल की आवाज सुनकर उसका नौकर रामू भागा भागा उसके पास आया। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ कि बच्चे, पहले ये बता कि चाय इतनी मीठी क्यों लग रही है? तूने इसमें ज्यादा चीनी डाली है क्या? नहीं मालिक, जितना आप कहते हैं उतनी ही चीनी डाली है, मतलब कुल 8 दाने चीनी के। झूठ बोलता है तू। अगर 8 दाने डाले होते तो फिर चाय इतनी मीठी कैसी होती? तूने जरूर इसमें ज्यादा चीनी डाली है। चल, मुझे रसोई में लेकर चल। शंभू दयाल रामू के साथ रसोई में गया। रसोई में जाकर उसने चीनियां गिननी शुरू की। शंभू दयाल हर दिन 8 चीनी के हिसाब से पूरे महीने के 240 चीनी उसे देता था। उसने जब चीनी गिनी तो 1 चीनी कम पड़ गई। मैंने कहा था ना, तूने ज्यादा चीनी डाली है। मालिक, 1 चीनी ही तो ज्यादा पड़ी है। चुप कर बेशरम, 1 चीनी क्या मुफ्त की आती है? तेरी पगार से मैं उस चीनी के पैसे वसूलूंगा। हाँ, पर आप पगार देते कहाँ हो? पूरे 1 साल से तो मैं बिना पगार के काम कर रहा हूँ। शंभू दयाल की कंजूसी के इतने किस्से थे कि कोई चाहता तो कई किताब लिख सकता था। वो सब्जियां भी तब खरीदने जाता जब मार्केट की सारी अच्छी सब्जियां बिक जाती और बचती तो सिर्फ सड़ी गली हुई खराब सब्जी। वो ऐसा इसलिए करता क्योंकि वो सब्जियां उसे कम पैसों में मिल जाती थी। अरे मैंने कहा ना, मैं इन सब्जियों के केवल 20 रुपए दूंगा। अरे मालिक, 5 किलो आलू है और 2 किलो टमाटर। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि तुम्हारे ये आलू और टमाटर किस काम के हैं। या तो तुम इन्हें फेंक देते या जानवरों को डाल देते। अरे इसके बदले 20 रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कोई और रहता तो मुफ्त में सारी सब्जियाँ ले जाता। अच्छा, 20 रुपए ही लाइए, आपसे क्या बहस करना। शंभू दयाल वही सड़ी गली सब्जियां खुद भी खाता और अपने परिवार वालों को भी खिलाता। एक दिन की बात है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुकान जाने की जिद पर अड़ा हुआ था। उसकी जिद को देखकर उसकी पत्नी शोभा ने उससे कहा कि अरे आप समझते क्यों नहीं, आपकी तबीयत आज थोड़ी नासाज है तो आज नहीं जाइए ना दुकान पर। अरे मैं ठीक हूँ। पर सुबह तो आप कह रहे थे कि सिर में बहुत दर्द है। हाँ, वो सुबह था, अब ठीक हो गया। चलो अब माथा मत खाओ और मुझे दुकान जाने दो। बाहर बहुत गर्मी है, एक काम करिए ना, आज अपनी कार से दुकान चले जाइए ना। अपनी पत्नी शोभा की बातों को सुनकर शंभू दयाल ने उसे घूर कर देखा और कहा, हाँ चला जाता हूँ। अरे चला जाता हूँ, लेकिन पेट्रोल के पैसे तेरे पिताजी देंगे ना? हाँ बोलो, देंगे ना? अब आप बीच में पिताजी को मत लाइए, उनको गुजरे तो कई साल हो गए। वैसे भी ये कार तो उन्होंने ही दी थी। है, कौन सा एहसान कर दिया फिर? इस कार के बदले पिछले 20 सालों से तुम्हें भी तो मैं पाल रहा हूँ। आपसे कुछ बोलना ही बेकार है। वैसे कंजूसी की भी कोई हद होती है। देखना, एक दिन यही कंजूसी आप पर भारी पड़ेगी। शंभू दयाल की कपड़ों की दुकान थी और वो दुकान उसके घर से 10 किलोमीटर दूर थी। वो हर दिन अपनी एक खटारा साइकिल, जिसे उसने एक कबाड़ी से खरीदा था, उसी से वो अपनी दुकान जाया करता था। उस दिन बाहर बहुत धूप थी, फिर भी उसने उसकी परवाह नहीं की और साइकिल से ही अपनी दुकान गया। जैसे ही वो पसीने में तरबतर होकर दुकान पहुंचा, दुकान के स्टाफ ने उसके लिए पंखा चला दिया। अरे 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 अरे, अरे ये क्या कर रहा है? पंखा क्यों चला रहा है? मालिक, आप इतनी गर्मी से आए हैं, पसीने से तरबतर हैं। हाँ तो क्या हो गया? मैंने तुम्हें बोला क्या पंखा चलाने के लिए? अरे पंखा चलाने से बिजली का जो बिल आएगा उसे कौन भरेगा? कौन? अरे बोल। मैं यहाँ एक एक पैसे बचाने की सोचता हूँ और तुम लोग मेरी जान के पीछे पड़े हो। इस महीने मैं तेरी पगार से 100 रुपए काट लूंगा। पर मालिक, इतना तो मीटर भी नहीं घुमा होगा जितना पैसा आप काटने का बोल रहे हैं। शंभू दयाल की कंजूसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक रात की बात है, शंभू दयाल गहरी नींद में था। तभी उसके सपने में स्वयं भगवान बजरंगबली आए, जिन्होंने अपने हाथों में गदा ले रखी थी और वो गुस्से में शंभू दयाल की ओर घूर घूर कर देखते हुए उससे कह रहे थे, शंभू दयाल, तुम तो बहुत बड़े झूठे निकले। जब कुछ महीने पहले तुम बीमार पड़ गए थे, तुम्हारी जान पर बनाई थी, तो तुमने मेरे मंदिर में आकर रोते हुए क्या कहा था? असल में कुछ महीने पहले शंभू दयाल बुखार की चपेट में ऐसा आया कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गांव के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। देखिए,
इनकी तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही है। इन्हें जल्द से जल्द शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है इनकी जान भी चली जाए। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर शंभू दयाल की पत्नी शोभा बहुत ही घबरा गई। वो उसे शहर ले जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उस बुरी हालत में भी शंभू दयाल शहर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां जाने पर उसके बहुत सारे पैसे खर्च होते। अरे इन डॉक्टरों के फेर में रही तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन शंभू दयाल की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन उसकी पत्नी को किसी ने गांव से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक मंदिर के बारे में बताया। हनुमान जी का वो मंदिर बहुत ही शक्तिशाली था। वहां जो भी मन्नत मांगी जाती वो जरूर पूरी होती। शंभू दयाल की पत्नी उसे उस मंदिर में लेकर गई। शंभू दयाल ने बजरंग बली के सामने खुद के स्वस्थ करने की बात कही और रोते हुए कहा, हे बजरंग बली, मुझे पूरी तरह स्वस्थ कर दीजिए तो मैं 11 गरीब लोगों को घर बुलाकर दावत दूंगा। शंभू दयाल ने ये बात भावना में बहकर कह तो दी थी, लेकिन मंदिर से लौटने वक्त वो यही सोचता रहा कि मेरी भी तो मत मारी गई थी, मैंने 11 गरीबों को दावत की बात क्यों कह दी। बहरहाल शंभू दयाल उस दिन के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन जैसा कि होता है, दुख में लोग भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। शंभू दयाल के साथ भी वही हुआ, लेकिन उस रात के सपने से वो काफी डर गया और उसने अगले दिन अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान, वो मैं चाहता था कि 11 गरीब लोगों को दावत दी जाए। दावत? हाँ, वो क्या है ना कि जब मैं बहुत बीमार था तभी मैंने मन्नत मांगी थी कि ठीक होने के बाद 11 गरीब लोगों को दावत दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य वन्य का छोड़ो, ये बताओ कितना खर्च लग जाएगा। अजी, अब जब दावत पर किसी को बुलाओगे तो खीर पूरी सब्जी तो खिलानी ही होगी ना, और अगर आप चाहो तो रसगुल्ले भी खिला सकते हो। चुप करो, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे सलाह ली। दावत केवल खीर पूरी की ही होती है क्या? मैं कुछ और करता हूँ। शंभू दयाल ने गरीबों को दाल चावल खिलाने की योजना बनाई। उसने 11 गरीबों को बुला भी लिया। गरीब खुशी खुशी शंभू दयाल के यहाँ दावत उड़ाने पहुंच भी गए। लेकिन वहां जाकर शंभू दयाल ने जो किया, उसे देखकर उन सभी ने उसे खूब भला बुरा कहा। अरे ये क्या सेठ जी, आपने तो दावत खाने बुलाया था और आप हमारी प्लेट में 1 दाना चावल का और 1 दाना दाल का रख रहे हैं। हाँ, तो मैंने कब कहा था कि 56 भोग खिलाऊंगा? अब खाना है तो खाओ, नहीं तो पतली गली पकड़ लो। सेठ जी, आपने हम भूखे गरीबों का मजाक उड़ाया है। हम बद्दुआ देते हैं आपको कि आप भी एक दिन हमारी तरह हो जाएंगे। हाँ, और वो कहते हैं ना कि गरीबों की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। एक दिन की बात है, शंभू दयाल अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नीचे आ गिरा। उसके सिर में बहुत गंभीर चोट लगी थी। उसकी पत्नी उसे अस्पताल लेकर जाने वाली थी कि तभी उसे होश आ गया। मैं कौन हूँ और आप कौन हैं? अरे ये क्या हो गया आपको? मैं पत्नी हूँ आपकी, शोभा, और आप शंभू दयाल हैं, यहाँ की सबसे अमीर सेठ। अच्छा, मैं अमीर सेठ हूँ? हाँ। उस दिन के बाद से शंभू दयाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। अगली सुबह जब वो दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था तो शोभा, वो क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ तुम दुकान पर चलो। आपके साथ? पर आप तो साइकिल से दुकान जाते थे ना? अरे मैं इतना अमीर सेठ हूँ तो फिर मैं साइकिल से क्यों जाऊंगा अपनी दुकान? मेरी कार है ना, उससे जाऊंगा। पर अरे परवर छोड़ो और चलो मेरे साथ। असल में शंभू दयाल सीढ़ियों से गिरने के बाद से अपनी याददाश्त खो चुका था, और जब वो याददाश्त खो चुका था तो उसे ये भी याद नहीं था कि वो कितना कंजूस था। उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ दुकान पहुंचा। वहां जब उसने देखा कि इतनी गर्मी में उसका स्टाफ पंखे बंद करके दुकान में बैठा है तो अरे तुमने इतनी गर्मी में यह पंखा क्यों बंद कर रखा है? सेठ जी, वो आपने ही तो कहा था। मैंने क्या कहा था गर्मी में बैठने? सुनो, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं अपने स्टाफ को गर्मी में बैठने नहीं दूंगा। आज के आज ही दुकान में एसी लगवाया जाए। हाँ। शंभू दयाल अब दिल खोलकर खर्च करता और अब वो काम पर भी नहीं जाता, क्योंकि वो कहता कि जब वो इतना बड़ा सेठ है तो फिर काम करने की क्या जरूरत। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म होने लगे और वो सड़क पर आ गया। एक दिन की बात है, वो सड़क पर भीख मांग रहा था, तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। एक बार फिर से उसके सिर में चोट लगी और जब उसे होश आया तो वो पुराना शंभू दयाल था। उसने जब अपनी हालत देखी और अपने हाथ में पकड़े कटोरे को देखा तो अरे ये मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं तो इतना बड़ा सेठ था। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर लेटी उसकी पत्नी पर गई। शोभा, तू यहाँ क्या कर रही है? मंदिर की सीढ़ियों पर, अपने घर चलना।
अपना घर, वो सब तो बिक गया हमारा। शोभा ने शंभुदयाल को सारी बातें बताई। शंभुदयाल ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसे अचानक उस दिन की सारी बात याद आ गई, जब उन गरीबों ने उसे बद्दुआ दी थी। उसे याद कर वो फूट फूट कर रोने लगा। ये सब मेरा ही किया धरा है शोभा, मेरा ही किया धरा है। मेरी कंजूसी की सजा मुझे मिली है, मुझे उन गरीबों की बद्दुआ लगी है। शंभुदयाल अपने किए पर बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।